सुबह के 8 बज गए हैं। मैं नहा धोकर तैयार बैठी हूँ, लेकिन इस महारानी को देखो, अब तक इसकी आँख नहीं खुली। ये भी नहीं सोचती कि इतना बड़ा त्योहार का दिन है, कम से कम आज के दिन तो जल्दी उठ जाए। लेकिन नहीं, इसको कौन सी ज़रूरत पड़ी है जल्दी उठने की। ना तो इसे कहीं जाना है और ना ही इसके पास कोई आने वाला है, तो ये क्या करेगी महारानी उठकर। अपने टाइम से ही उठेगी 10 बजे। ये नहीं कि चलो सास को उठकर चाय दे दे, नाश्ता दे दे। नमस्ते मम्मी, कैसे हो। अरे अरे स्वीटी, तो सुबह सुबह क्या बात है मम्मी, बड़े अकेले अकेले बैठे हो। भाभी नहीं उठी क्या अब तक। अरे बेटा, उस महारानी को सोने से फुर्सत मिले तो उठे ना वो। हाँ? क्या भाभी अभी तक सो रही है। मम्मी, क्या उन्हें पता नहीं आज रक्षाबंधन है। अरे बेटा, क्या फर्क पड़ता है वो उठे या ना उठे, उसे क्या फर्क पड़ता है कि कोई बैठा रहे चाय नाश्ते के लिए। वो तो अपने टाइम से ही उठेगी 10 बजे। पता हो या ना पता हो, इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा। उसे कौन सा किसी के यहाँ राखी बांधने जाना है। उसकी छोड़, तू बता। अरे मम्मी, आप अब क्यों उदास बैठे हो। ये सब लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। लगता है मुझे अभी यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए इनके पास, मुझे अपने कमरे में ही चले जाना चाहिए। अरे मम्मी, तुम्हें पता है मेरी नन्नू सुबह 4 बजे ही आ गई थी हमारे घर पर राखी बांधने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि फिर मेरी भाभी अपने घर भी जाएगी। मम्मी, तुम्हें पता है इस बार मैं भैया के लिए चांदी की राखी लेकर आई हूँ स्पेशल। सच में? दिखा तो। नहीं मम्मी, वो तो मैं भैया को ही दिखाऊंगी, लेकिन मम्मी भाभी के लिए तो मैं सिंपल से ही राखी लेकर आई हूँ। तुम्हें तो पता है वो मुझे राखी पर कुछ देती तो है नहीं, बस भैया से बोलकर पैसे दे देती है। ये नहीं सोचती एक बार भी कि चलो मेरी इकलौती नंद है, अपनी मर्जी से साड़ी कपड़े कुछ गिफ्ट ही कर दे। अरे बेटा, माँ बाप ने कभी लेना देना सिखाया हो तो ही ना काम करेगी ऐसे। अकेले रही है, ना किसी को लेने की फिक्र होती है और ना किसी को देने की फिक्र होती है। कोई होता है तो बस उठ मुँह उठाकर पति को बोल देती है। लेकिन मम्मी, इस बार मैं राखी पर भैया से पूरे 5100 रुपये लूंगी, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मैं पिछले साल राखी पर आ नहीं पाई थी। अरे बेटा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तेरा भाई है, जितने जी करे उतने मांग लेना, उसे कोई रोकने वाला भी तो नहीं है। मजाल है कोई कुछ कह के दिखाए। नहीं मम्मी, मुझे पता है कि अगर मैं भैया से पैसे मांगूंगी तो भाभी का मुंह बन जाएगा। अरे मुंह बनता है तो बनने दे, आखिर तो इस घर की बेटी है और इस घर पर तेरा उतना ही अधिकार है जितना कि सूरज का है। और फिर तू कौन सा बेटा यहाँ रोज रोज आती है, 30 त्योहार पर ही तो आती है। देख लो मम्मी, कभी आपकी लाडली बहू नाराज ना हो जाए। अरे ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जा, मुझे लगता है तेरे भैया अभी तक सो रहे हैं, उठा दे। अरे भैया, उठ गए आप। स्वीटी, इतनी सुबह सुबह तू, क्या बात है, तेरे ससुराल वालों ने तुझे भेज दिया। अरे भैया, आपको तो याद होगा आज रक्षाबंधन है और आज के दिन मेरी सास मुझे आने के लिए मना कैसे करती, इसीलिए मैं सुबह सुबह अपना घर का सारा काम खत्म करके जल्दी जल्दी आ गई। भैया, आप भी जल्दी रेडी होकर नीचे हॉल में आ जाओ, फिर मैं आपको और भाभी को एक साथ ही राखी बांधूंगी। वैसे भैया, भाभी है कहाँ, सोकर नहीं उठी क्या अब तक। मम्मी बता रही थी कि वो अब तक सोकर भी नहीं उठी है। अरे स्वीटी, तू पागल हो गई है क्या, तेरी भाभी सुबह 6 बजे से उठी हुई है। उसने तेरे आने की खुशी में न जाने क्या क्या खाना बनाकर तैयार रखा है, उसे पता था कि तू सुबह जल्दी ही आ जाएगी। अच्छा, मेरी भाभी तो बहुत समझदार है, मैं तो यूं ही चिंता कर रही थी। अरे भाभी, आ गए आप। हाँ दीदी, मैं तो आ गई हूँ, आप भी आ गए। भाभी, आप दोनों जल्दी से रेडी होकर हॉल में आ जाओ, फिर मैं आपको राखी बांधूंगी। आप दोनों को पता है ना कि जब तक मैं आप दोनों को राखी नहीं बांध लेती तब तक मैं चाय पानी कुछ भी नहीं पीती हूँ और ना ही खाना खाती हूँ। अरे स्वीटी, तू चिंता मत कर, हम दोनों से सुबह से ही रेडी हैं। तू हॉल में जाकर अपनी थाली तैयार कर, हम बस आते ही हैं। हाँ भैया, ज़्यादा इंतजार मत करवाना। अरे स्वीटी, ऐसे ही राखी बांधेगी क्या अपने भैया को सूखे सूखे। अरे नहीं मम्मी, ऐसे क्यों राखी बांधूंगी। भैया, मैं आपको एक गाना सुनाऊं। अरे हाँ, सुना ना। ओ भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, इसे समझो न रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब हो प्यार भैया। अरे वाह स्वीटी, तू तो बहुत अच्छा गाना गाने लग गई हो। अरे भैया, कहाँ गाना गाती हूँ, ये तो बस आपके लिए 2 लाइनें बना दी, मूवी जो देखी थी कल मैंने। अच्छा, अब जल्दी जल्दी मुझे राखी बांध और फिर अपनी भाभी को भी बांध दे। लाओ भैया, कलाई करो। लाओ भाभी, आपको भी बांध देती हूँ। अरे आराम से बांध दे,
इतने भी क्या जल्दी है? वैसे भी तेरी भाभी कौन सा भागी जा रही है? क्या माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो कहीं जा नहीं रही, लेकिन उसे काम तो करने हैं ना। और अगर नहीं जा रही है तो क्या हुआ, मैं ले जाऊंगा उसे घुमाने। अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि वो कौन से अपने भाई के यहाँ राखी बांधने जाएगी? उसका तो कोई भाई ही नहीं है। मेरा मतलब है कि राखी भी तो अपने सगे भाई को ही बांधनी जाती है ना। और तेरी बीवी का तो कोई भाई ही नहीं है, तो वो किसे राखी बांधने जाएगी? अरे भाभी, राखी तो बनवा दो अच्छी तरह से। ये क्या बात हुई मम्मी? मैं इतनी दूर से राखी बांधने के लिए आई हूँ और भाभी मुंह उठाकर अपने कमरे में चली गई। तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किया। तुम दोनों को पता है कि उसका कोई भाई नहीं है, फिर भी तुम उसे हर बात पर ताने क्यों देते रहती हो? इसमें ताने देने वाली कौन सी बात है? जो हकीकत है वो तो हकीकत है। हमारे तो भाग्य फूट गए थे जो हमने बिन भाई की बहन से शादी की है। ना कोई तीज, ना कोई त्योहार, ना कभी कोई मायके से आता है और ना ही ये कभी मायके जाती है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमने बहू अनाथ आश्रम से ले ली हो। मम्मी, अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। शादी से पहले भी तो आपको पता था ना कि उसका कोई सगा भाई नहीं है। तुम अपना शगुन जाने से पहले मुझसे लेकर ही जाना। मम्मी, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? मैं क्या यहाँ सिर्फ शगुन ही लेने आई हूँ? साल भर में इतना बड़ा त्योहार आता है, तो क्या मैं यहाँ पर भी ना आऊँ? अरे बेटा, उसकी बीवी मायके नहीं जाती है ना, इसीलिए उसे जलन हो रही है। ठीक है मम्मी, मैं भी ससुराल जा रही हूँ। मुझे ऐसे शगुन की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी ऐसी नक्चड़ी बहू की ज़रूरत है। राधा, रियो राधा, देखिए जी, आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए। देखो दादा, मैंने तुमसे कभी किसी बारे में कोई शिकायत नहीं की और ना ही मैं तुम्हें आगे कभी किसी चीज़ की शिकायत करूँगा। मुझे पता है कि तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं है। अगर होता तो तुम जरूर जाती। देखिए जी, इसमें क्या मेरी ही गलती है? आप सबको तो पता था ना कि मेरा कोई भाई नहीं है। मुझे मायके लेकर आने और मायके से लेकर जाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही होगी। फिर हर बार क्यों मुझे रक्षाबंधन पर, भैया दूज पर, इन चीज़ों पर मुझे ताने दिए जाते हैं कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है या तुम्हें कोई मिलने नहीं आ सकता? कौन कहता है कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, कान्हा जी की मूर्ति। हाँ राधा, तुम तो राधा हो तो तुम्हारे लिए तो कहना आने ही चाहिए थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये राधा इस कन्हैया को राखी बांधेगी। देखो राधा, तुम्हारी तरह ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनका कोई भाई नहीं होता, तो क्या वो किसी को राखी नहीं पहनती? क्या वो रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाती? आज के बाद तुम कभी नहीं कहोगे कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। ये जो किशन कन्हैया है ना, सबके भाई होते हैं। बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैं न जाने तुझे क्या क्या बोल गई। मैं भी तो एक औरत हूँ और मुझे औरत होकर तेरा दर्द समझना चाहिए था। हाँ भाभी, मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था।